धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। एक खबर से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो मध्य प्रदेश से आ रही है। यहां की भाजपा से जुड़ी हुई दो बड़ी महिला नेता हैं। उन्होंने कहा कि उनको यहां भाव नहीं मिल रहा है। एक का नाम प्रज्ञा सिंह ठाकुर, दूसरी का नाम सुमित्रा महाजन है। तो क्यों इनको भाव नहीं मिल रहा है और अब ये क्या कर रही हैं, ये बताने से पहले मुझे लगता है थोड़ा मीडिया के हालात पर बात कर लेते हैं। पूरा मीडिया इस वक्त ये बताने और जताने की कोशिश में लगा हुआ है कि सरकार किसानों के लिए ये कर रही है, किसानों की मांगे मान ली है। न्यूज़ 18 इंडिया को अगर आप देखेंगे, जो मुकेश अंबानी का चैनल है, वो तो रात दिन यही बता रहा है कि मुकेश अंबानी कोर्ट पहुंच गए हैं क्योंकि उनके टावर बंद कर दिए गए हैं जियो के। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और उन्होंने साफ कर दिया वो किसी किसान की जमीन नहीं छीन रहे, ना ही किसान की जमीन लेने जा रहे हैं। आज तक को देखेंगे तो उनकी पत्रकार जो वहां पहले बिहार में जाके बुलेट रिपोर्टर बन रही थी, वो अब ट्रैक्टर पर बैठ के हरियाणा में घूम रही हैं। मतलब असल जो चीज़ें हैं उनसे ध्यान हटा के नौटंकी की जा रही है। भाई खबरें दिखाते हो उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलाने की क्या जरूरत है? एंटरटेनमेंट चैनल है क्या? खबर तो सीधे साधे ढंग से भी पढ़ी जा सकती है, जैसे आपके सामने धाकड़ खबर पढ़ता है। तो अब शुरुआत करते हैं उन दोनों महिला नेताओं के बारे में बताने की जो नाराज हैं भाजपा से। और एक महिला नेता तो 4 कदम आगे चली गई हैं। उन्होंने अपना एक ग्रुप, अपना एक गुट, अपना एक धड़ा बनाना शुरू कर दिया है भाजपा में। उनका नाम है प्रज्ञा सिंह ठाकुर। मालेगांव ब्लास्ट की वो आरोपी हैं, जमानत पर वो रिहा चल रही हैं और आरएसएस के इशारे पे भाजपा ने उनको संसद तक पहुंचा दिया। वो सांसद बन चुके हैं, लेकिन इनसे उनका भला नहीं हो रहा। यहां तक बहुत संतुष्ट नहीं। उन्हें लगता है शायद उनको मंत्री बनने का चस्का लग गया है। सरकार बने हुए 1.5 साल का वक्त पूरा होने जा रहा है, 2 साल मई में हो जाएंगे, तो उन्हें लग रहा है वक्त गुजर रहा है, कोई मंत्री नहीं बना रहा है। तो इस वजह से उन्होंने अपना गुट बनाना शुरू कर दिया। कैसे कैसे वो अपना गुट बना रही हैं और उसके लिए उन्होंने 150 लोगों को चुना है। और वो 150 लोग ऐसे लोग हैं जो खासे नाराज हैं भाजपा से, वहाँ की सरकार से, जो प्रदेश सरकार है वहाँ के नेताओं से। इनमें से करीब 30 नेताओं के साथ कल प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने, सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ भी आ रहा है, के साथ मीटिंग की बंद कमरे में अपने घर के अंदर। और उनके मोबाइल भी बाहर रखवा दिए, कभी कोई रिकॉर्डिंग करके बाहर ले जाए। जिनमें से प्रमुख नाम है शिवाजी ठाकरे, एक नाम आता है, दूसरा नाम है विष्णु राठौर और तीसरा नाम है डॉक्टर दीपक मेहता। इन सभी 30 नेताओं से उन्होंने गुप्त मीटिंग की है, बंद कमरे में, फ़ोन उनके बाहर रखवा दिए और साफ कर दिया कि वो जो हैं भोपाल की सांसद हैं और इस संसदीय क्षेत्र में जितनी भी विधानसभाएँ आती हैं वो उस पूरे क्षेत्र की सांसद हैं। कोई भी भाजपा का विधायक उनको अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकता है। और वो जितने भी नाराज लोग हैं, 150 के करीब उनके मुताबिक हैं, उन सबको लेकर एक धड़ा, एक अलग जो है गुट, एक अलग ग्रुप बनाने जा रही हैं। अपनी इस नाराजगी के बारे में उन्होंने पार्टी हाईकमान को भी अवगत करा दिया और जिस आरएसएस के इशारे पर वो भाजपा में आकर सांसद बनी बैठी हैं, उस आरएसएस को भी उन्होंने बता दिया है कि यहाँ उनकी उपेक्षा की जा रही है, उन्हें यहाँ कोई भाव नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि नाराजगी का सिलसिला कोई अभी शुरू नहीं हुआ है, ये कई लंबे टाइम से चल रहा है। जैसे 26 दिसंबर को एक तस्वीर उभरी, किसान सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया, उसमें मंच सजाया गया, वहाँ पे इनको बुलाया गया, इनको पीछे बैठा दिया गया। ये खासी नाराज़ हो गई, आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, आज तक की कटिंग है। वो खासी नाराज़ हो गई और उन्होंने वहीं पर शिवराज सिंह चौहान के आने से पहले ही मंच छोड़ दिया और वो चले गए। लोग उनको मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरी नाराज़गी जाहिर की जब पार्टी का ज़िला कार्यालय जो है उसका नया भवन बन रहा था, उसमें भी कहा कि वहाँ उनकी उपेक्षा की गई। और इस सब को लेकर उन्होंने अपनी नाराज़गी को छुपाया नहीं। मानस भवन में एक प्रोग्राम आयोजित था, उसमें पहुंची, वहाँ पे उन्होंने खुले मन से कह दिया, हम लोग कोई सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे आए थे लेकिन हम अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के कई विधायकों से और पूर्व मेयर से खासी नाराज़ हैं। तो ये हाल हुआ प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। उन्हें भाव नहीं मिल रहा है तो उन्होंने अपनी ही अलग भाजपा बनानी शुरू कर दिया। अब उसका नाम भाजपा ही रखेंगी या कुछ और रख लेंगी, अलग से एक संगठन बना लेंगी, लेकिन नाराजगी बढ़ रही है उनके अंदर। अब दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। दूसरी तस्वीर के लिए आपको लेकर चलना होगा इंदौर। ये भी मध्य प्रदेश का एक बड़ा शहर है। यहां से 8 बार की सांसद रही हैं सुमित्रा महाजन और 2014 से 2019 के बीच वो देश की लोकसभा स्पीकर भी रही हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित किया गया नया सिद्धांत कि 75 साल बाद किसी को मंत्री पद पे नहीं रहने दिया जाएगा या उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, उसके तहत इन्हें 2019 में टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद से इनकी नाराजगी जग जाहिर होती रहती है समय समय पर। हालांकि जो 75 साल वाला फार्मूला है ये BS या अधूरा
येदियुरप्पा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, जो 77 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी वाले ही बोलते रहते हैं कर्नाटक के, उन पे लागू नहीं हो रहा है। आखिर हो भी कैसे? क्योंकि बीएस येदियुरप्पा के दम पे ही तो शाम दाम दंड भेद अपराकर कांग्रेस वालों को और जेडीएस वालों को पटक के यहाँ बीजेपी ने सरकार बनाई है। आखिर उनको हटा देंगे तो पता चला सरकार ही ना रह पाए, जो टूट के आए थे वो वापस फिर वहाँ चले जाएं, या वो दूसरी पार्टी वाले इन्हीं के अंदर को तोड़फोड़ कर दें। तो इसलिए उन पे वो फार्मूला लागू नहीं किया गया, लेकिन सुमित्रा महाजन पे वो फार्मूला लागू किया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि इंदौर में नगर निगम का यानी कि चुनाव होना है इस मेयर का। तो वहाँ क्या हुआ, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का वो निरीक्षण करने पहुंची। वहाँ पे कुछ चीज़ें बन रही हैं, जैसे कला विधि का वहाँ पे एक बन रहा है भवन, और एक गांधी हॉल वहाँ पे बन रहा है, उसका निर्माण हो रहा था। वहाँ पे वो देखने गई। उस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात की, और पत्रकारों को जो उन्होंने कहा आप स्क्रीन पर फिर देख सकते हैं। उन्होंने कहा, अब मुझे कौन पूछता है, मेरा क्या भाव रह गया, अब मैं आज हूँ कल ना हूँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से करके उन्होंने जो अपना दर्द है वो बयान किया है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब उन्होंने इस तरीके से अपना दर्द बयान किया है। इससे पहले भी वो अपना दर्द कई बार बयान कर चुकी हैं। जैसे मैं आपके सामने रखूं, जून 2020 में खबर आई कि जो 22 सीटें खाली हुई हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में आ गए, उन पे उपचुनाव होना है और उनमें उपचुनाव को लेकर पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी दी जानी है। तो मालवा जो इलाका पड़ता है, वहाँ की 5 विधानसभा सीटें हैं, उसकी जिम्मेदारी दे दी गई कैलाश विजयवर्गीय को। तो उससे नाराज़ हो गए, इनको मीटिंग में बुलाया तो ये नहीं आई। ये आपको स्पष्ट तौर पे पता होना चाहिए कि कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल का प्रभारी बनाकर बीजेपी ने इसलिए भेज रखा है क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें इंदौर के अंदर नहीं रह पा रही है। सुमित्रा महाजन बड़ी नेता हैं, 8 बार की सांसद हैं, उनको ताई के नाम से जाना जाता है, जबकि कैलाश विजयवर्गीय और उनका बेटा आकाश विजयवर्गीय जो नगर निगम के अधिकारी को डंडे से पीट रहा था और कह रहा था, बेट से पीट रहा था, कह रहा फिर मारूंगा, छूटने के बाद भी ये लोग जो हैं अपनी एक सल्तनत वहाँ चला रहे हैं। तो वहाँ दिक्कत होती है, इसलिए उठा के वहाँ भेज दिया। तीसरी दिक्कत ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय के बीच में पड़ती नहीं है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो है मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं मध्य प्रदेश। तो बीजेपी को लगा इस आदमी को उठा के बंगाल डाल दो, तो वो डाल रखा है। तो सुमित्रा महाजन इसलिए नाराज़ हो गई थी, उस वक्त मीटिंग में नहीं आई थी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि कैलाश विजयवर्गीय को 5 सीटों का जो प्रभारी बनाया गया वो गलत किया गया, इन्हें पूछा नहीं जा रहा है, तो फिर इनकी जरूरत क्या है, इन्होंने आने से इनकार कर दिया था। इससे भी पहले लेके चलो तो आपको आ जाता हूँ जुलाई 2020 में। जुलाई 2020 में रेल मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र लिखा सुमित्रा महाजन ने और कहा कि अब वो दिल्ली में नहीं है, तो इसका मतलब क्या इंदौर के साथ बुरा करोगे? इंदौर से जयपुर के बीच की जो लिंक लाइन है रेलवे की, उसको बंद कर दोगे? पहले 3 ट्रेनें हुआ करती थी, 3 इधर से जाती थी, 3 उधर से आती थी इंदौर से जयपुर के बीच, वो बंद कर दी गई। उसके अलावा 7 ट्रेनें चला करती थी इंदौर से चित्तौड़ के बीच, वो भी बंद कर दी गई। ले दे के एक ट्रेन रह गई है, उसकी भी चर्चाएं जब चलने लगी कि उसको भी बंद कर दिया जाएगा, तो सख्त लहजे में इन्होंने पीयूष गोयल को लिखा कि हम लोगों को कोई महत्ता नहीं रह गई है, कोई भी डिसीजन रेलवे लेगा तो हम लोगों से बात नहीं करेगा, हमसे पूछेगा भी तक नहीं। अगर मैं दिल्ली में नहीं हूं तो क्या आप लोग इंदौर के बारे में रेलवे के स्तर पर कुछ भी बुरा करते रहेंगे? तो ये तमाम नाराज़गियाँ सामने आ रही हैं इन दोनों महिला नेताओं की। बहुत कुछ कहलाती हैं नाराज़गियाँ, लेकिन मीडिया है वो अपनी दलाली चाटुकारी में लगा हुआ है, उसे लगा रहने दीजिए। धाकड़ खबर आपके लिए है ना, ऐसी खबरें लाने के लिए बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।